अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये दोपहर का टाइम है और हमारे आज गेस्ट आने थे। सुबह से आने तो थे, मुझे पता था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि कौन कौन आएगा। मामू के बेटे की एंगेजमेंट थी तो उन्होंने अम्मी लोगों को बुलाया हुआ था। मेरी अम्मी और खाला जो हैं उनके घर बिल्कुल पास पास हैं, तो वो जो है वो मतलब दो भाइयों के घर दो बहनें हैं। मतलब मेरी खाला जो है वो मेरी चाची भी हैं और मेरी खाला भी हैं। इसलिए उन दोनों को जब भी बुलाते हैं ना इधर से मामू लोग, तो वो एक ने आना होता है, उसके साथ दूसरी भी आ जाती है, इसी तरह से फिर वो कर लेते होते हैं। उन दोनों ने तो कंफर्म था आना है, लेकिन उनके साथ किसने आना है, भाइयों में से किसी ने आना है या अब्बू लोगों में से आना है, ये नहीं पता था किसने आना है। तो मैंने सुबह उनको कॉल भी की थी पूछने के लिए कि किस किस ने आप लोगों ने आना है। तो उन्होंने कहा अभी हमें भी कुछ कंफर्म नहीं है, हम लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, तो जब डिसाइड करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। यही देखते देखते मुझे 12:30 का टाइम हो गया और 1 बजे का उनका ये टाइम था इधर फंक्शन का। तो फिर मैंने उन्हें दोबारा से कॉल की, मैंने कहा कि अभी तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया तो आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग रास्ते में आ रहे हैं। तो मेरे साथ में उनके ना मेरे छोटे भाई भी थे, तो वो कहते हैं उनको आपकी तरफ छोड़ देंगे और बाकी हम लोग जो हैं वो उधर हॉल में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सारे घरों में से दो दो लोगों को बुलाया हुआ था इसलिए। तो छोटे भाई ने इधर मेरी तरफ आना था। जब वो आ गया है, जब वो आ गया ना मेरी तरफ, तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपने क्या खाना पीना है, आप मुझे बता दो, मैं वो बना लेती हूँ। फिर उसने कहा कि हाँ बिरयानी बना लो आप। तो मैं फिर ये यहाँ पे बिरयानी की तैयारी कर रही थी और साथ में फिर मैंने कहा मैं चिकन का थोड़ा सा सालन जो है वो कोरमा भी साथ में मैं बना लेती हूँ, फिर वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये दोपहर का टाइम है, मैं बना बिरयानी के साथ साथ मैंने एक तरफ चिकन का सालन बनने के लिए रख दिया था। वो मैंने कहा था चिकन की भुनाई कर लेती हूँ और ये भुना हुआ सालन बना लेती हूँ और साथ में हो जाएगी बिरयानी। और फिर मैंने साथ में इसके बना लिया था रायता। रायते में भी वो दही भल्ले टाइप ही बना लिया था, क्योंकि उसमें मैंने पकौड़ियाँ डाल ली थी दही में और थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल लिया था। और बाकी मैंने कचूमर सैलड बना लिया था। ये खाना हम लोगों का रेडी हो रहा था। अम्मी लोग जो थे वो फंक्शन के लिए चले गए थे, बाद में मैंने खाना बनाना शुरू किया। मैं थोड़ा लेट ही हो गई थी क्योंकि वो भी पूरे 1 बजे तकरीबन मेरे पास पहुँचे हैं, तो फिर वो थोड़ी देर बैठे हैं बस 2-4 मिनट के लिए। और छोटा भाई जो है वो इधर रह गया और बाकी चारों जो थे वो चले गए। अम्मी थी साथ में और खाला और बड़ा भाई था और खाला का बेटा था। वो चारों जो थे वो हॉल की तरफ चले गए थे और जो मेरा छोटा भाई है वो इधर मेरे घर पे था। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाना बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोपहर का टाइम तो हो गया था। अब खाना भी जल्दी जल्दी से बनाना था, देरी ना हो जाए, क्योंकि उधर उनका सिर्फ 2 घंटे का था। उन्होंने 2 घंटे बाद आ जाना था और फिर इन लोगों ने घर जाना था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि खाना बन जाए। और भाई लोग जो थे वो मेरे बेटे भी और भाई भी साथ में, वो अपने अपने फ़ोन पे मसरूफ़ थे। किसी ने कुछ लगाया हुआ था, किसी ने कुछ लगाया हुआ था। मैं किचन में मसरूफ़ थी और वो अपने अपने फ़ोन पे मसरूफ़ थे। बस यही हमारी रूटीन चल रही थी। तो फिर उधर से जो फंक्शन था वो अटेंड करने गए हुए, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें अपडेट कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी सी वीडियो हमें बना बना के भेजी जा रहे थे। वो हमें भी इसी तरह से लग रहा था जैसे हम लोग भी फंक्शन में हमने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, हम लोग भी उधर मौजूद हैं। तो इसलिए वो हमें साथ साथ अपडेट कर रहे थे, हमें साथ साथ ही वीडियो भेज रहे थे, पिक्स भेज रहे थे। और मैं इधर थोड़ा सा मैं चम्मच इधर चला के हांडियों में, तो फिर मैं भाग के फिर मुझे भाई आवाज़ दे देते थे कि और पिक्स आ गई हैं या कोई वीडियो आ गई है, तो वो मैं देख लेती थी। उसके बाद फिर दोबारा से किचन में आ जाती थी, फिर वो मुझे बुलाते थे, फिर मैं चली जाती थी और पिक्स देख के तो फिर मैं अपना काम करने के लिए आ जाती थी। बस इसी तरह से ये हमारे जो 2-3 घंटे हैं वो ऐसे ही गुजरे थे। बहुत मज़ा आया था। तो हम लोगों ने ऐसे घर में हल्ला गुल्ला किया और वो लोग जो थे फंक्शन अटेंड करके आ गए। फिर बाद में वो बैठे तो घर में आके सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही थे, बस आधा घंटा ही, और फिर अपने घर चले गए थे। आधा घंटा ही बस वो बैठे थे और जो तस्वीरें उनके पास थीं वो उन्होंने हमें दिखा दी, और जिस तरह से उधर था फंक्शन हुआ और कुछ हाल अहवाल जो था वो हमें बता दिया आके। तो बस वो फिर हम साथ साथ खाना खाते रहे और साथ साथ उनकी बातें एंजॉय करते रहे। हमारे यहाँ जब तक खाना बनाया तो उतनी देर में वो लोग भी फिर वापस आ गए थे। हम लोग खाना खा रहे थे और वो हमसे बातें कर रहे थे बैठे।
हमारा खाना इधर बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो मैं टेबल पे लगा रही थी और मैं सबको कह रही थी कि आ जाएं आप लोग टेबल पे खाना खाने के लिए। तो अम्मी लोग भी आ चुके थे फंक्शन अटेंड करके। इतने में हमारा खाना भी तैयार हो गया था। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 घंटे का था उधर फंक्शन, तो वो अटेंड करके आ गए थे घर। इन टाइम ही वो गए थे और बस उधर फंक्शन मैं कहती हूँ शायद शुरू ही हो गया था जब वो पहुँचे हैं। तो इसलिए फिर वो जल्दी जल्दी से निपटा के तो आ गए थे वापस। फिर अभी इधर हम लोग खाना खाने लगे थे। हम लोगों ने उनसे भी कहा कि आप लोग भी ज्वाइन करें हमें। खाना खाते वक्त तो उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, बस जैसे ही खाना ख़त्म किया है हम लोगों ने तो बस वो अपने घर की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें फ़ोन आ रहे थे अब लोगों के कि आप लोग बस जल्दी से आ जाएं घर। तो बस वो फिर अम्मी लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। उसके बाद फिर मैंने और बेटे ने चाय बनाई है, तो हम लोग अब इधर बैठ के पीने लगे हैं चाय। इस कमरे में इधर ना सामने जो इसका विंडो है वो बिल्कुल रोड के ऊपर है, तो यहाँ से हवा बड़ी अच्छी आती है और इस कमरे में ना बड़ी अच्छी फीलिंग आती है बंदे को बैठ के। दरवाज़ा भी खुला होता है, विंडो भी खुली होती है, तो यहाँ पे ऐसे होता है जैसे ना इंसान कहीं बाहर बैठा हुआ है और वो मतलब उसको बाहर से ताज़ा हवा और खुली फ़िज़ा में बैठा हुआ है ना, तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है यहाँ पे। तो हम लोग इधर आके बैठ के चाय पीने लग गए थे। फिर मेहमान जब चले गए हैं तो मैंने जल्दी जल्दी से घर सारा समेटा है। किचन काफ़ी बिखर जाता है, ज़ाहिर सी बात है जब आप मेहमानों के लिए खाना वगैरह बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो बर्तन भी होते हैं, फिर किचन भी आपका थोड़ा मैसी हो जाता है। वो मैंने क्लीन किया है, बर्तन वगैरह सारे समेटे हैं। तो मैं अपना सारा काम ख़त्म करके तो फिर मुझे याद आया कि पार्सल मेरे आए हुए हैं। मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था कुछ चीज़ें अपनी, तो वो मेरे पार्सल आ गए थे। मैंने कहा उनको मैं ओपन करती हूँ। तो क्योंकि मेरा खाना वगैरह भी बन गया था, अभी मैं उधर से भी फ्री थी कि मुझे खाना बनाने की भी कोई टेंशन नहीं थी। तो इसलिए अब मैं फ़्री हो के मैं आके बैठी थी कि मैं अब पार्सल खोल लूँ। पार्सल खोलना भी एक मिशन ही होता है। तो बस वो फिर मैं ज़रा अपने पार्सल खोलने लग गई थी। ये मैंने शैम्पू ऑर्डर किया था। मैं इसी तरह से बड़ी पैकिंग में ऑर्डर कर लेती होती हूँ, क्योंकि वो फिर बच्चों ने भी इस्तेमाल करना होता है। मैं छोटी पैकिंग नहीं लेती क्योंकि उसमें ख़ुद का ही नुकसान होता है। बड़ी पैकिंग हो उसमें बचत हो जाती है और ये है कि वो फिर सबको पूरा भी आ जाता है। पूरा इस तरह से कि मैं ना जो बॉटल्स पहले से खाली हुई होती है ना, उनमें मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल के ना मैं सारे वॉशरूम्स में रख देती हूँ। फिर किसी को कोई मसला नहीं होता, जिस वॉशरूम में कोई नहाए तो उसको उधर ना उसका शैम्पू तक भी अवेलेबल होता है। तो इसलिए एक तो ये बड़ी बॉटल होती है और काफ़ी वज़नी होती है, मैं इसको एज़ इट इज़ नहीं रखती। मैं बाकी सारी बॉटल्स में ना थोड़ा थोड़ा सा डाल के, तो ये उठाने में भी इजी हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं इनको रख देती हूँ और बाकी भी सबके इस्तेमाल में आ जाता है। फिर कोई शोर नहीं मचाता कि इस वॉशरूम में मैं गया हूँ तो उधर शैम्पू नहीं था, इधर मैं गया हूँ तो उधर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। तो इसलिए सारे वॉशरूम में सब कुछ होता है, तो ये मुझे टेंशन नहीं होती। वो मैंने शैम्पू साइड पे रखा। उसके बाद फिर मैंने ये कुछ मेकअप ऑर्डर किया था। ये मुझे डील बड़ी ज़बरदस्त लगी थी क्योंकि इसमें तकरीबन तकरीबन सारा ही मेकअप था, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। सिर्फ़ एक प्राइमर नहीं था, बाकी इसमें सारी चीज़ें ही थीं और काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। नहीं, मैं एक एक चीज़ खोल के देख रही थी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी और लिपस्टिक्स जो थे और लिप ग्लोज़ उनके शेड्स वगैरह बहुत अच्छे थे। लिप लाइनर्स थी, आईलाइनर, मस्कारा 2 in 1 था और ये ग्लोज़ेस जो थे इनके कलर बड़े ज़बरदस्त थे। मैं कहती हूँ हम औरतों को बस ज्वेलरी, जूते, कपड़े और मेकअप इसी तरह की चीज़ों का बस शौक़ होता है। वो हमारे सामने आ जाए ना चीज़ें, तो हम लोग बार बार उनको खोल खोल के देखते हैं। वो तो ऐसे हम लोग देखने लग जाते हैं जैसे बार बार खोल के देखने से ना ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी या वो मज़ीद अच्छी हो जाएंगी। अच्छी तो ज़ाहिर सी बात है, वो अच्छा करके बंदा जो भी चीज़ ख़रीदता है उसको अच्छा करके ख़रीदता है, लेकिन वो फिर बार बार देखने का ना दिल करता है कि हाँ इंसान फ्री है। और मेकअप तो है ही इस तरह की चीज़ कि इसको बंदा बार बार खोल के देख सकता है। तो वही हाल मेरा था। मैं इसको देख के मैं वैसे काफ़ी हैरान भी हो रही थी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त थी सारी ही चीज़ें। ये ब्रशेज़ जो थे इनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। मस्कारा जैसे मैंने आपको बताया कि 2 in 1 था, थिक लैशेज़ के लिए भी और थिन के लिए भी, तो इसलिए मस्कारा भी बड़ा ज़बरदस्त था। बाकी मुझे लिपस्टिक्स जो थी उनके शेड मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे। इसमें सारी पैलेट्स थी, आई शेडो पैलेट थी, उसके बाद इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर था, फिर इसमें ये ब्लश के लिए थे वो भी इसमें 2 in 1 ही था। तो और इसमें कंटूर किट थी।
बड़ा ही ज़बरदस्त था। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। और इसमें ये 3 मिनी ग्लोव्स थे कि अगर आपने ट्रैवल करना हो तो ये आप साथ में कैरी कर सकते हैं। वैसे भी अपने बैग में रखने के लिए बड़े ज़बरदस्त थे। और ये लिपस्टिक जो थी, इनके शेड मुझे इतने ज़बरदस्त लगे थे, मैं इनको बार-बार खोल के देख रही थी। क्योंकि जब आप कोई शेड लगाना शुरू कर दें ना, तो वो आपके स्किन पे या मुँह पे, आपके फेस पे ना सूट करना शुरू कर देता है। तो वो मैं देख रही थी कि क्योंकि ऊपर से ना 2-3 लिपस्टिक्स जो थी वो सेम ही थी, तो इसलिए मैं बार-बार उनको देख रही थी कि उसमें से कौन-सा शेड जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है और कौन-सा ज़्यादा सूट करेगा। और बंदे को फिर पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है वो सूट करेगी मुझ पे ज़्यादा। और सिर्फ़ यही था जो 2 इन 1 ब्लश था ना, सिर्फ़ वो ऊपर से थोड़ा-सा उसका शीशा जो है वो क्रैक हुआ था। इतना थोड़ा बहुत हो जाता है। वैसे तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसको पैक करके भेजा था बबल रैप में। और फिर ये मैंने इसको एक टोकरी में सारी चीज़ों को रख दिया कि मैं इन्हें अभी अच्छी तरह से देख लूँगी, उसके बाद फिर मैं इन्हें सेट करूँगी ये किस तरह से मैंने रखनी है। तो फिर मैं इन्हें अपना ज़रा ड्रेसिंग पे इनको मैं रख दूँगी। ये अभी मैंने फ़िलहाल ये बबल रैप में जैसे था ना, तो मैंने चीज़ें ऐसे खोल के देख के तो मैं इसको वापस इसी में रख के एक दफ़ा रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसकी सेटिंग करूँगी। क्योंकि मैं ना काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी सारी चीज़ें देख के, चीज़ें बड़ी ही ज़बरदस्त थी। तो जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी ये। तो मैं बार-बार इनको लगा के भी देख रही थी, मैं इनको चेक कर रही थी। जैसे ना एक्साइटमेंट बंदे की और ज़्यादा होती है हर दफ़ा देखने से ना, तो यही पोजीशन मेरी थी। और वैसे भी जो औरतें होती हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, उन्हें बड़ा ज़बरदस्त लगती हैं ये सारी चीज़ें। और ये आई शेडो जो पैलेट थी, इसमें भी कलर जो थे वो बड़े ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छी थी ये पैलेट भी। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इसमें आपका प्यार होता है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब के लिए हमारी तरफ से भी बहुत सी दुआएं। अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व आफ़ियत रखे, सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपने घरों में खुश बाश रखे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।